तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जारी विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। न्यायिक जांच के आदेश जारी किए जाने के बावजूद घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इन सबके बीच भोजपुरी सिनेमा के एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। दरअसल भोजपुर एनकाउंटर को लेकर जारी घमासान के बीच नेता से लेकर अभिनेता तक भरत भूषण तिवारी के घर पहुंच रहे हैं और परिजनों से मिलकर उन्हें कहीं न कहीं आश्वासन दे रहे हैं। इसी बीच भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे और उनकी मां समेत परिवार के लोगों से मुलाकात की और घटना पर दुख जताया। इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी की शहादत को सिर्फ पब्लिसिटी का चीज़ न बनाया जाए, बल्कि इस आंदोलन को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि जहां मेरी ज़रूरत होगी वहां मैं खड़ा रहूँगा। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। ये लोग भरत तिवारी के लिए नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ आएंगे और अपनी पब्लिसिटी करने के बाद यहाँ से लौट जाएंगे। इससे बेहतर है कि जो भी नेता यहाँ पहुँच रहा है वे अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोग आपकी बातों को सुनेंगे। इस मामले का जो होना था वो हो चुका है। अब भरत तिवारी वापस नहीं मिलेंगे। खेसारी ने कहा कि यहाँ आकर भरत तिवारी के बारे में लोग 10 अच्छी बातें बोल देंगे, लेकिन उनका जो सपना था वो किसी को नहीं दिख रहा है और ना ही दिखेगा। उन्होंने परिवार के लोगों से यही कहा कि अगर कोई नेता विधायक यहाँ आता है तो उन्हें सिर्फ यही कहिए कि भरत तिवारी का जो सपना था वो सपना पूरा कर दे। उन्होंने कहा कि कोई नेता भरत तिवारी के आंदोलन को आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि यह आंदोलन आम जनता का है और उसे ही आगे लेकर जाना होगा। भरत तिवारी गरीबों के लिए काम करते थे, लेकिन यहाँ गरीबों के बारे में कौन सोचता है। यहाँ अपराध को कम नहीं किया जाता है, अपराधी से हथियार नहीं छुड़वाया जाता है, बल्कि उसे मार दिया जाता है। मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ आके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उससे क्या होगा ना कि ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। मौत क्या होता है, चाहे कोई भी बेहतर चीजें क्या होती है, जब दुनिया का आना जाना शुरू होता है ना, तो ये सेलिब्रिटी वाली चीजें हो जाती है। तो हर आदमी आएगा कि नहीं खेसारी भी आए, यो फलनवा आइले चिलनवा आइले, करी है कुछ नहीं लोग ना ही लोग लड़ी, खाली हर आदमी आके अपना पब्लिसिटी करके यहाँ से चले बेमतलब के। तो ये सारी चीजें करने से बेहतर है ना कि जो भी नेता आ रहा है, चीजें आ रही है, भले कि आप इस आवाज को आप अपनी सोशल साइट से हटा डालिए और बोलिए आके, भाई यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आपकी यहाँ आएंगे तो 10 लोग आवाज सुनेगा, लेकिन आप अपनी सोशल साइट से और विधानसभा में जाके बोलेंगे तो वहाँ दुनिया सुनेगी। आप लड़ाई तो लड़िए, यहाँ के सिंपैथी गेन मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका है, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस एम्बिशन की बात कर रहे थे कि जोइनिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको टाउनशिप के रूप में बसाया जाए, जो गड्ढा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे पे हम वहाँ पे कहाँ से बात होगी। यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ पे भरत तिवारी के बारे में 10 शब्द अच्छा बोल देना है। उनका जो सपना था ना वो किसी को नहीं दिख रहा है और ना ही दिखेगा। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं दिखेगा। अगर कोई भी आता है ना विधायक, तो बोले कि उनका सपना पूरा कर दीजिए विधायक जी। आज आप लिख के दे दीजिए जो उस आदमी का एक सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो सही है था, लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? क्योंकि तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो पीछे वो कभी नहीं हो सकता है। वो हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये आंदोलन कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है, यह आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। सर यहाँ गरीबों को कौन सोचता है? लेकिन यहाँ अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना।